अनवर जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे शोर मचा के तो डिबेट नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये शोर तो मचाना जानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाते और अब यहाँ के शोर मचा रहे। वक्फ को लूटने का बहाना जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, सरकार बना रही है, वक्फ को लूटना चाहती है, क्योंकि वक्फ की जमीन जो है उसको अपने अंडर करना चाहती है। इसीलिए मुसलमान अगर आ रहा है सामने तो क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं जो गलत होता था उस गलत को रोकने के लिए आपने क्यों नहीं करा? 11 साल से आपकी सरकार है। सुन लीजिए आप सुन लीजिए, सवाल को सुनने का धैर्य रखिए। आप लोगों में यही कमी है कि आप सुनते नहीं है। आप हमें डरा नहीं सकते, डरा नहीं सकते। ये बिल ऐसे दंगेबाजी नहीं, कोई पर्सन नहीं होगा प्लीज। जो मैडम मुद्दे की बात है उसको की जा रही है। अगर कोई भी उसमें घोटाला या कोई बाजी हो रही थी तो 11 साल से ये सरकार चुप क्यों थी? इस सरकार की मानसिकता ये है कि किसी तरीके भी इन जमीनों को अपने अंदर कब्जा कर लिया जाए। मैडम, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं। आपने अभी इतना मानता दिखा रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा रहे हैं। ईद की नमाज 25 मिनट रोडों पर जो हमेशा लोग पढ़ते थे, आपने ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी। लोगों की आस्था के साथ खेलने का काम करा। महिलाओं के साथ जो आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, उन महिलाओं को मान सम्मान नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं हम 2 महिलाओं को मान सम्मान देंगे। आप बताइए पार्लियामेंट के अंदर कितनी महिलाओं को आपने टिकट मुसलमानों को दी है? एक बता दीजिए मुझे किसी। ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, इस समय इस देश में बहुत सी बातें, बहुत से मुद्दों को लेकर चल रही हैं और खास करके धर्मों को लेकर के अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग विषय उठ रहे हैं, जिसमें ईद की नमाज का भी जिक्र है, गोश्त का भी बीच में जिक्र उठा था। उसके अलावा अब हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अभी मैं जैसे लोगों के जब स्टेटमेंट सुन रही थी इस डिबेट में, तो मुझे लगता है भूल गए जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों पे पत्थर उछालना तो पहले बंद करें। जैसे अभी उन्होंने लड़कियों की हत्याओं की जो बात करी, तो उस बात को तो अभी बीच में लाए ना, वो तो पूरा एक अलग टेंजेंट जाएगा और बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। दूसरी चीज जो अभी इन्होंने वक्फ बोर्ड की जो हमारी मेन बात है, तो मुझे लग रहा है शाजिया जी, मैंने पहले भी बोला है, विरोध करने के चक्कर में इतना पगला गए हैं कि जो भी चीज आती है बस उठ के उसका विरोध करना, ये समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई चीज आपके लिए खुद। अरे तो आप रास्ते क्यों नहीं दिया? अगर आप चलिए शाजिया, तो आपको पता था ना कि दिक्कत है। इन्हें पता था शाजिया जी, आपको पता था कि आपके इस वक्फ बोर्ड में दिक्कत है, तो आप कर रहे थे कार्रवाई। इन्होंने खुद ने तो कोई कार्रवाई करी नहीं, और जब लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू करी, जब उस पर बिल आया, जब उस पर आवाज उठी, तब इनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अरे यार, बोलने ही नहीं देंगे तो फिर मैं क्या बोलूं? माइक आप ही क्या आगे। देखिए, जितना भी इनको प्रॉब्लम हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की मांग है। इसमें सबसे ज्यादा जब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो सबके सामने आ जाएंगी, और उसी से इनको दिक्कत हो रही है। इन्हें बस मौका चाहिए और वो इन्हें अच्छा खासा मिल गया है। अब ये बोल रहे हैं पिछले 11 साल से क्यों नहीं किया, तो इन लोगों के पास भी ये लोग आवाज उठा देते। सबको पता है कि कितना गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, लोगों को उसके फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं करेगा, ना ही चुप होने का नाम लेंगे ये लोग। ठीक है, मुन्ना खान साहब क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था, वक्फ बिल के मुद्दे को जिस तरीके से सरकार अभी हाईलाइट कर रही है, वो कह रहे हैं सीधा कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। एकमात्र उनकी तरफ से एक ही जवाब बार बार दिया जा रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। इसमें इतनी सारी समस्याएं उठ रही हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहा है कि अब उसमें महिला भी होगी, कुछ और चीजें भी होंगी, अन्य समुदाय के लोग भी होंगे, इनफैक्ट शिया सुन्नी बोहरा सब होंगे। उसकी तारीफें तो आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शिकायतें। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की चिंता सरकार को बहुत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो हिंदू है मुस्लिम है? उसकी चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के कब्रिस्तान की शमशान की चिंता है। जो वक्फ बोर्ड है उसकी चिंता है। वक्फ बोर्ड, अभी उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड से किसका फायदा है, शायद इनको जानकारी की कमी है। वक्फ बोर्ड से बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, जो दारुल इस्लाम है, जो नदवा है, कई बड़े ऐसे मदरसे जो पूरे हिंदुस्तान है, कई है लगभग। वो बहुत अच्छी बात है कि अगर मदरसे चल रहे हैं, गरीबों के पास जा रही है, लेकिन उनको शिकायत इस बात की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उसका फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंचना चाहिए, वो अपने में ही साहिब हैसियत रखते हैं। अरे सवाल ही नहीं पास हो जाए, पास तो करे एक बार। चंद्रबाबू नायडू, रवि अरोड़ा जी, मुन्ना खान कह रहे हैं कि हम 100% ये बात कह सकते हैं कि बिल संसद में पास नहीं होगा।
देखिए बिल तो पास हो चुका, समझिए, मैं बता दूं उसका कारण कि सुनिए, गठबंधन बेशक से सरकार गठबंधन से चल रही है, लेकिन बिल पास होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ है क्या। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद साहब को एक यहूदी मुखारिक ने एक 7 बागान, जिसके अंदर जो खजूर के बागान थे वो दिए थे, उसे वक्फ का नाम दिया गया। हाँ सुनिए, वक्फ का नाम दिया गया। सुनिए उसे, ये आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं तथ्यों के आधार पे बता रहा हूँ। वो 7 बागान देने के बाद वो उस पैसे का इस्तेमाल, उस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया गया। सुनिए, लेकिन 1954 में जब ये कानून बनाया गया, ऐसे लोग नहीं। 1954 में नेहरू सरकार जब इस वक्फ बोर्ड बनाया गया, तब से लेकर अब तक 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया, कहीं ना कहीं नेहरू कांग्रेस सरकार को लगता था कि शायद मुसलमान दूसरी रीजनल पार्टी के पास जा रहा है, इसीलिए उसमें संशोधन किया गया 2013 में भी। और जितने भी संशोधन किए गए, असीमित ताकतें दी गई। सेक्शन 40 के तहत किसी की भी जमीन पर वक्फ के द्वारा वक्फ बोर्ड मांग सकता है। मतलब 30 ऐसे संगठन है देश के अंदर जो पूरा खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अब इस बिल के आने के बाद जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाएगा। और यही मोदी सरकार चाहती है। तकलीफ इनको ये है कि क्योंकि ये सब जो है पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। इनका मकसद है कि किसी गरीब, जब 3 तलाक लेकर आए थे तब भी ये चीख रहे थे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने दिवाली मनाई थी। बात तो सही है, जब 3 तलाक का जिक्र उठा तब भी आप लोग चीख रहे थे, जब यूसीसी की बात उठी तब भी आप चिल्ला रहे थे, और आज भी आप चिल्ला रहे हैं। आऊंगी पोजीशन, आ रही हूँ। नहीं रवि जी, आ रही हूँ, प्लीज जनता के पास जाना है मुझे। नहीं अभी नहीं, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे, प्लीज पोजीशन पे आ रही हूँ मैं आपके पास।